सभी साथियों को मेरा जय भीम। और आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास YouTube चैनल जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल। साथियों, आज जिस विषय पर हम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वह है जो हमारा संगठन मानवर कांशीराम साहब ने खड़ा किया। इस संघर्ष और इसका आंदोलन को जो स्थापित किया मानवर कांशीराम साहब ने, तो ये सभी जानते हैं कि कोई भी बड़ा आंदोलन, बड़ा संगठन, इसके लिए बहुत बड़े फंड्स की आवश्यकता पड़ती है, बहुत बड़े धन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बारे में जो मानवर कांशीराम साहब ने रास्ते निकाले, जो मानवर कांशीराम साहब के द्वारा तरीके ढूंढे गए, तो उनके बारे में हमें जानना जरूरी है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो संगठन में काम कर रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं, तो उनको वर्तमान में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुजन समाज पार्टी को भी चलाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर फंड की आवश्यकता पड़ती है। हम सभी जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी वर्तमान में एक राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी है। तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। पहले नंबर की भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर की कांग्रेस, और तीसरे नंबर की अगर कोई सबसे बड़ी पार्टी इस देश में है जिसका सबसे बड़ा जनाधार है, तो वह है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त बहुजन समाज पार्टी। तो इतनी बड़ी पार्टी को चलाने के लिए निश्चित रूप से फंड्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने की स्वाभाविक है। अब सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज के दौर में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए पूंजीपतियों से लेती है। कांग्रेस भी बहुत बड़ा धन पूंजीपतियों से लेती चली आ रही है, आज भी लेती है। और दूसरी पार्टियां जो हैं वो भी पूंजीपतियों से पैसा लेती हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची जारी की गई थी, वो आप सबने पुराने समय में देखी होगी, ज्यादा समय नहीं बीता अभी। तो बहुजन समाज पार्टी कैसे चलती है? बहुजन समाज पार्टी तो पूंजीपतियों से पैसा नहीं लेती। इसके आगे तो जो वेबसाइट है आप देख लीजिएगा, पूरा 00 लिखा हुआ है। बिल्कुल भी पैसा पूंजीपतियों से बहुजन समाज पार्टी नहीं लेती। तो ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि मानवर कांशीराम साहब ने शुरू में ही ये बता दिया था कि हमें अपना जो संगठन है, अपनी जो पार्टी है, वो अपने साधनों से ही चलानी है, अपने पैसे से ही चलानी है। अगर हम दूसरों से पैसा लेंगे, अगर दूसरों से हमें सहायता लेने की जरूरत पड़ी, तो जो हमें पैसा देगा, सहायता देगा या किसी तरह का सहारा देगा, तो जैसे कहते हैं कि अगर दूसरों का हमें सहारा अगर ले लिया तो हमें उसका इशारा भी मानना पड़ेगा। इशारा मतलब कि हमारी पार्टी अपने तरीके से अपनी सरकार या अपना संगठन नहीं चला पाएगी। जो हमें पैसा देगा, जो पूंजीपति पैसा देगा, उस पूंजीपति के तरीके से सरकार को या पार्टी को चलाना पड़ेगा। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने पहले ही कह दिया था कि हमें दूसरों का धन नहीं चाहिए, पूंजीपतियों का पैसा नहीं चाहिए। हमें भले ही हमारा समाज गरीब है, लेकिन हमें इसी में से पैसा इकट्ठा करके अपनी पार्टी चलानी है। और यही कारण रहा, यही बहुत बड़ा कारण था कि जब बहन जी ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चलाई और एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 से 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चली। इतने बड़े बड़े कार्य बहुजन समाज पार्टी के शासन के दौरान में किए गए थे कि जितने ये आपके सामने सब कुछ मौजूद है कि जितना बढ़िया शासन, जितना अपने समाज के और पूरे समाज के, सर्वजन समाज के भलाई का जो कार्य किए गए और समानता पर आधारित कार्य किए गए, किसी पूंजीपति का इशारा नहीं लिया, तो ये कार्य केवल बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किया गया।
इसका एक मैं जरूर उदाहरण देना चाहूंगा यहाँ पे कि 2007 से 2012 तक रिलायंस कंपनी के पेट्रोल पंप हुआ करते थे, तो उन्होंने इजाजत मांगी उत्तर प्रदेश सरकार से। बहन जी मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने ये परमिशन मांगी कि आप हमें उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति दीजिए। तो बहन जी ने मालूम है क्या कहा कि भाई आपको हम पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति इसी शर्त पे दे सकते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करें। जो बहुत बड़ी कंपनी है रिलायंस, तो उत्तर प्रदेश में कम से कम आरक्षण प्राइवेट सेक्टर में लागू करने का आप लोग काम करें, तब हमारी सरकार आपको यहां पर पेट्रोल पंप चलाने का लाइसेंस या अनुमति दे सकती है। तो कहा तो यह जाता है कि उन्होंने बिल्कुल जो है मना कर दिया और कई तरह से प्रलोभन देने की कोशिश की, जैसे दूसरी पार्टियों को देते हैं ये पूंजीपति लोग कि भाई हम अपने हिसाब से काम करेंगे, आपको हम पार्टी को फंड दे देंगे बड़े करोड़ों का, आप हमें इजाजत दे दीजिए कि हम अपना कारोबार को यहां कर सकें। तो बहन जी ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि या तो आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण देकर के अपना काम करें, तभी हमारी सरकार दे सकती है, और हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए पार्टी के लिए। तो आपको ध्यान होगा कि 2007 से 2012 तक रिलायंस का कोई भी पेट्रोल पंप उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू नहीं हो पाया था। सारे के सारे पेट्रोल पंप बंद पड़े हुए थे। ध्यान करो आप लोग। और जैसे ही सरकार गई बसपा की, उसके बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और थोड़े ही दिनों बाद सारे के सारे पेट्रोल पंप चालू हो गए। ये अंतर है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में और दूसरी पार्टियों में अंतर, आप इससे बड़ा उदाहरण क्या मिलेगा। तो ये मैं कहना चाहता था कि बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से ही, माननीय काशीराम साहब भी ये जो खड़ा किया संघर्ष, एक मैं आपको 1991 में जब वो भाषण दे रहे थे माननीय काशीराम साहब, तो उस समय उन्होंने भाषण में कहा था कि हमारे पास में साधनों की कमी नहीं है, हमारे पास इतने ज्यादा, उन्होंने कहा कि जो लोगों ने बाबा साहब के संघर्ष के कारण उन्होंने पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला, उनको नौकरियां करने का मौका मिला, उनको जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला बाबा साहब के संघर्ष के कारण कुछ लोगों को। तो उनके संघर्ष की वजह से करीब 26 लाख सरकारी कर्मचारी पूरे देश में बने। और माननीय काशीराम साहब अपने भाषण में आगे कहते हैं कि ये जो 26 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, ये प्रतिदिन हर रोज सरकार से 10,000 करोड़ रुपए का वेतन, 10,000 करोड़ रुपए का वेतन हर रोज लेते हैं। ये तो इसमें से अगर ये थोड़ा सा भी चंदा, थोड़ा सा भी आर्थिक सहयोग अपनी पार्टी को, अपने समाज को दे दें, तो हमें किसी दूसरे से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रतिदिन है 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा। तो माननीय काशीराम साहब की कही हुई बात कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ तो छोड़ो, हमें अगर 10 करोड़ भी पैसा अपने से मिल गया, कर्मचारियों से, या ये जो है मदद मिल गई, तो हमारा मिशन और संगठन इतने पैसे से ही आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा जो समाज है उसके लिए वो ज्यादा खर्चा नहीं करता किसी काम में, वो कम खर्चे में ही अपने मिशन मूवमेंट को चलाता है। दूसरी पार्टियां जो चलती हैं ना, उनके पास अनाप शनाप पैसा पानी की तरह बहाते हैं, इलेक्शन में बहाते हैं, रैलियों में बहाते हैं, पैसा दे दे करके लोगों को लाते हैं। लेकिन हमारी पार्टी तो कभी पैसा दे करके नहीं लाती। ये तो बहुजन समाज पार्टी के लिए लोग अपने आप चल करके आते हैं, अपने आप अपना पैसा खर्च करते हैं। तो हमारा मिशन मूवमेंट अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए इसलिए जो है चलाया गया कि ये अपने बलबूते पर चले, अपने साधनों से चले, जिससे कि वास्तविक रूप से ये पार्टी का जो विचारधारा है ये अलग तरह की विचारधारा है, दूसरी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमारी पार्टी लोगों के पास
चंदा भी लेने जाती है, लोगों से सहयोग मांगती है। लगातार जो है बहुत सारे लोग इसी बात का आरोप भी लगाते हैं कि भाई आप लोग बार बार पैसा मांगते हो, पैसा मांगते हो। अरे भाई, ये अपने समाज का संघर्ष और स्वाभिमान की लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए समाज का हर वर्ग को, जो भी अपने अपने लेवल पर सक्षम है, जिसकी जैसी क्षमता है, उसी हिसाब से ये सबको जब तक सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बड़ी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। इसलिए जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो शुरुआत की मिशन मूवमेंट की, जो नींव डाली, उसी को आज हमारा नेतृत्व माननीय बहन जी के रूप में, जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज वो उसी मिशन को, उसी कारवां को, मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा को, बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज से सहयोग का आह्वान करती हैं। उनके लिए, क्योंकि ये जो सहयोग है ये पार्टी के लिए तो है ही, लेकिन पार्टी काम किस लिए करेगी? पार्टी तो समाज के लिए काम करेगी ना, जैसे पहले किया है। तो जब हमारे ही काम के लिए, इस दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग के समाज के लिए जब काम करेगी पार्टी, तो सहयोग भी अपने समाज से ही चाहिए, पूंजीपतियों से नहीं चाहिए। क्योंकि काम तो समाज के लिए करना है ना, पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करना। पूंजीपतियों के काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां हैं। हमें तो अपने समाज का भला करना है। इसलिए छोटा छोटा सहयोग ही सही, हमारा ये मानना है, हमारी ये गुजारिश है कि सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने में अपना अपना सहयोग करें। और क्योंकि माननीय बहन जी बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को, इस सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को आगे बढ़ाने में पूरी ताकत से लगी हुई हैं, तो ये बात आप लोगों को बतानी थी कि ये कार्य केवल बहन जी ने नहीं, बल्कि पुराने समय से मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा जो शुरुआत की गई, उसी विचारधारा को, उसी तौर तरीके से माननीय बहन जी आज बढ़ाने में लगी हुई हैं। तो ये जानना और ये संदेश देना हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो इसी तरह का बात हम आपके आगे आने वाले वीडियो में करते रहेंगे मिशन और मूवमेंट के संबंध में। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो गुजारिश कि इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।